नाउ लेट अस टेक सम मोर क्वेश्चंस। अब हम यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। लेट मी टेक क्वेश्चन नंबर 4। x4 ऑफ t इज इक्वल टू साइन ऑफ 2πt प्लस में कोस ऑफ 4t। मान लीजिए हमें ये सिग्नल गिवन है और हमें ये बताना है कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। तो सबसे पहले मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट 1। ओमेगा नॉट 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 2π हमारे पास आएगी। इसी तरह से ओमेगा नॉट 2 इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 4 हमारे पास आएगी। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि जो ओमेगा नॉट 1 है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है? 2π। तो T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी? 2π डिवाइड बाय में 2π। सो दिस कम्स आउट टू बी 1। ये हमारे पास 1 आ गया। इसी तरह से अगर आप T2 निकालोगे तो T2 हमारे पास कितना हो जाएगा? 2π डिवाइड बाय में 4। तो ये आपके पास कितना आ गया? T2 इज इक्वल टू में दिस इज पाई बाय में 2। अभी मैंने आपको रिसेंटली बताया था जब कभी भी सिग्नल आपके पास दो सिग्नल या उससे ज़्यादा का कॉम्बिनेशन की फॉर्म में होता है तो हम कैसे चेक करते हैं कि सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है? हम चेक करते हैं T2 बाय T1। तो बताओ T2 की वैल्यू कितनी है? पाई बाय 2 और T1 की वैल्यू कितनी है? 1। तो पाई बाय 2 और कैन आई से 2 बाय पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है इसका मतलब क्या है? सिग्नल हमारे पास क्या है? ए पीरियोडिक है। तो बताइए आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारे पास ए पीरियोडिक। आंसर इज ए पीरियोडिक। ठीक है, समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसी तरह से हम यहाँ पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट मी टेक अनदर क्वेश्चन। x5 ऑफ t इज इक्वल टू दिस इज कोस ऑफ 2πt प्लस साइन ऑफ 4πt। ये हमें सिग्नल गिवन है। लेट अस सोल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, सॉरी फॉर दिस वन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो बताइए T1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? T1 की वैल्यू होगी हमारे पास 2π डिवाइड बाय में 2π और T2 की जो वैल्यू है ये हमारे पास क्या होगी? 2π डिवाइड बाय में 4π। तो जो T1 है इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 1 और T2 की जो वैल्यू है पाई से पाई गया और ये हमारे पास कितना आ गया? 1/2। तो अगर आप यहाँ पे रेशो लोगे T2 बाय T1 और T1 बाय T2 वो हमारे पास क्या आएगा? रेशनल नंबर आएगा। मतलब सिग्नल क्या है? पीरियोडिक। 1/2 और 2/1 वो क्या है? रेशनल नंबर है। तो टाइम पीरियड हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे टाइम पीरियड इज इक्वल टू में एलसीएम ऑफ T1 के नोमिनेटर में क्या है? 1 और 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 और 2। तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1 सेकेंड हमारे पास आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं? तो हमेशा ध्यान रखना जब कभी भी सिग्नल दो या दो से ज़्यादा ही कम्बिनेशन की फॉर्म में हो तो पीरियोडिसिटी हम क्या करते हैं? इस तरह से चेक करते हैं। अगर मान लो, अच्छा आपने एक चीज़ देखी, इससे पहले भी मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ना, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो मुझे बताओ मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 कराया था वो आपके पास क्या था? x3 ऑफ t इज इक्वल टू में, वो शायद इस तरह से था ना, इसी फॉर्म में था आई थिंक, cos 2t प्लस में sin 4t, ऐसा कुछ था हमारे पास जो हमने क्वेश्चन किया था। अगर मान लो सिग्नल इस फॉर्म में है तो क्या आप देख के बता सकते हैं कि सिग्नल पीरियोडिक होगा या नहीं? देखो आप मुझे बताओ। देखो मैं यहाँ पे एक बात कह सकता हूँ कि अगर t के साथ, देखो यहाँ पे क्या है? 4 है, यहाँ पे 2 है, इंटीजर है ना। यहाँ पे क्या है? पाई है, यहाँ पे क्या है? पाई है। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक ये बना सकता हूँ कि या तो सिग्नल में पाई हो या फिर पाई ना हो, तो वो सिग्नल हमारे पास क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं। ठीक है। अगर एक में पाई है दूसरे में पाई नहीं है तो वो हमारे पास क्या होंगे? वो हमारे पास ए पीरियोडिक होंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। कैसे ध्यान रखना है? जैसे मान लो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए x ऑफ t इज इक्वल टू में कोस ऑफ रूट 2t प्लस में साइन ऑफ 4t, तो आप देखोगे यहाँ पे भी पाई नहीं है, यहाँ पे भी पाई नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये सिंगल पीरियोडिक है। नहीं, यहाँ पे रूट आ गया ना, यहाँ पे क्या आ गया? आपके पास रूट आ गया। आप ये चीज़ कह सकते हो यहाँ पे कि सर क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये ओमेगा, आप ये चेक कर लो, ओमेगा नॉट 1 बाय में ओमेगा नॉट 2 और ओमेगा नॉट 2 डिवाइड में ओमेगा नॉट 1, ये आपके पास क्या होना चाहिए? ये आपके पास एक रैशनल नंबर होना चाहिए। अब ये रैशनल नंबर तभी तो आएगा, या तो दोनों में पाई होगा तो पाई से पाई कट जाएगा। अगर पाई नहीं है, जैसे इस वाले में पाई नहीं है, तो क्या होगा? वो रेशनल नंबर आएगा। इस वाले में दिक्कत क्या है? इस वाले में दिक्कत यह है कि रूट 2 डिवाइड में 4 इज नॉट ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर नहीं है। इसीलिए ये जो सिग्नल है इसका जो हमारे पास आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? ए पीरियोडिक आएगा। क्या आएगा? ए पीरियोडिक आएगा। समझ पा रहे हैं?
तो आप सिग्नल को देख के बता सकते हैं कि जो गिवन सिग्नल है वो पीरियोडिक है या नहीं है। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं अगला एक क्वेश्चन लेता हूँ, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू में कोस ऑफ 40 पाई टी प्लस में साइन ऑफ 50 पाई टी। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूँ तो आप देखोगे ना तो पाई यहाँ पे है, सॉरी पाई यहाँ पे भी, पाई यहाँ पे भी है, ठीक है, और कोई रूट की टर्म भी हमारे पास नहीं आ रही यहाँ पे। इसका मतलब गिवन सिग्नल क्या है, पीरियोडिक है। तो कैसे निकालेंगे पीरियोडिसिटी, तो आपको पता है T1 कैसे निकालोगे, 2 पाई डिवाइड बाय में 40 पाई, बताओ कितना आ गया, पाई से पाई गया तो ये 1/20 हो गया आपके पास। T2 की वैल्यू बताओ कितना हो गया, 2 पाई डिवाइड बाय में 50 पाई, पाई से पाई गया तो ये आपके पास कितना आ गया, 1 डिवाइड बाय में 25। तो जब आप यहाँ पे रेशियो लोगे ना T2/T1 और T1/T2 तो वो आपके पास क्या आएगा, रेशियो नंबर आएगा। तो टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, T इज इक्वल टू में एलसीएम ऑफ 1,1 डिवाइड बाय में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 20,25। 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आपके पास कितना आएगा, 5, 5 के 20, 5 5 25, तो ये आपके पास कितना आ गया, 1/5 सेकेंड इज द आंसर। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट? तो आई होप दोस्तों अभी तक मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल्स कराए हैं ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे।